आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान ईरान के साथ अपने करीबी ताल्लुकात के जरिए खित्ते में क़याम अमन में किरदार अदा करता रहे। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर इंताज़ मुआहदे, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर भी बातचीत होनी चाहिए। BLA, TTP समेत दीगर शिद्दत पसंद गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आज़म दोहराया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमरीका इलाक़ाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान से करीबी ताउन जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का ईरान और इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल इजलास के खिताब में एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि ईरान इसराइल तनाज़ा मजीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। ईरान बार बार कह चुका है कि वो एटमी हथियार नहीं बना रहा है। आज सलामती काउंसिल से अमन का वाज़ेह पैगाम जाना चाहिए। चीन के सफ़ीर ने यूरोपीय ममालिक और ईरान के दरमियान जिनेवा में होने वाले मुज़ाकरात का खैर मकदम किया। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि सलामती काउंसिल इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। फ़रीक़ैन IAEA गैर जानिबदाराना तौर पर काम करें। रूसी सफ़ीर का भी ईरान इसराइल जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने या न होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर का पैगाम बताते हुए कहा कि मुस्तकबिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के बड़े मौक़े मौजूद हैं। ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सेमोर हर्श का दावा है कि ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमरीकी शिरकत की मंजूरी दे दी। रूसी मीडिया के मुताबिक सेमोर का कहना है कि व्हाइट हाउस ने ईरान पर पूरी तरह बमबारी की मंजूरी दी। ईरान में अमरीका के टेक्निकल न्यूक्लियर हथियारों का मुमकिन इस्तेमाल तबाहकुन अमल होगा। मशरिक़ वस्ता अदम इस्तेहकाम और जंग की खाई में गिर रहा है। खित्ते की सूरत हाल खतरनाक है, इस पर तशवीश है। क्रेमलिन ने खबरदार कर दिया। एक बयान में तर्जुमान का कहना है कि सदर पुतिन सालिसी के लिए तैयार हैं। ये कहना मुश्किल है कि उनकी पेशकश कबूल की जाएगी या नहीं। ईरान, इसराइल और अमरीका से राबते जारी हैं। आलमी बेयकीनी की मौजूदा हालत में ये पेशगोई करना भी मुश्किल है कि अगले हफ्ते क्या होगा। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि आयतुल्लाह खमनई के कत्ल या ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल तसव्वुर है और ये हर किसी के लिए नाकाबिल कबूल होनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, जिसके बाद चीनी सदर ने फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने का मुतालबा किया था। इसराइल के जुनूबी इलाकों पर ईरान के मिसाइल हमले से मुताद्दिद मकामात पर आग लग गई। धमाके के मकाम पर गहरा गड्ढा पड़ गया। ईरानी मिसाइल हमलों में शदीद तबाही के मनाजिर सामने आने लगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक देमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि सुप्रीम लीडर के आला मुशीर अली शमखानी की हालत अब मुस्तहकम है। अली शमखानी इसराइली हमले में शदीद जख्मी हुए थे। ईरान का इसराइल के जुनूबी शहर बेर सबा पर मिसाइलों से हमला। मुताद्दिद इमारतों और आसपास के मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके के मकाम पर गहरा गड्ढा पड़ गया। गाड़ियों को आग लग गई। 7 इसराइली जख्मी। ईरानी मिसाइल हमलों से मरकजी रेलवे स्टेशन को भी नुकसान आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमलों में बेर सबा के टेक्नोलॉजी पार्क को निशाना बनाया गया, जहां इसराइली फौज का साइबर सिक्योरिटी हब है। ईरान का देमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। ईरानी हमलों से 8000 इसराइली मुतासिर, सैकड़ों बेघर हो गए। इसराइली टैक्स कॉम्पनसेशन फंड के मुताबिक प्रॉपर्टी और कारों समेत 30,000 असासों के क्लेम्स मौसूल हुए। डेनमार्क की शिपिंग कंपनी का इसराइल के हैफा पोर्ट पर जहाज़ों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि सहूनी दुश्मन को सजा देने का अमल जारी है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने हमेशा अमन की कोशिश की है
अब मुसल्लत करदा जंग के खात्मे का वाहिद हल दुश्मन की जारियत को गैर मशरूत तौर पर रोकना है। ईरान पर जारी इस्राईली हमलों के बावजूद तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात। तेहरान में नमाज जुमा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। ईरानी आवाम रहबर आला आयतुल्लाह खमनई की तस्वीर और ईरानी परचम लिए जुमे के इज्तिमात में आए। मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का जर्मन चांसलर को टेलीफोन। कहा, ईरान इसराइल जंग के खित्ते और यूरोप पर मुहाजिरीन से मुताल्लिक खतरनाक असरात हो सकते हैं। जंग जोहरी अखराज के इम्कानात के लिहाज से नुकसानदेह साबित हो सकती है। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा कि ईरान इसराइल जंग में तवानाई और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हर सूरत बंद होने चाहिए। कोई भी तनाज़ा शहरी जोहरी तंसीबात और आम आबादी पर हमलों का जवाब नहीं बन सकता। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बाज़ इलाकाई अनासर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हुए बेमिसाल इंसानी और माली कुर्बानियां दी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक उमूर के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी और ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग में फ़ाल किरदार अदा करता रहा है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इलाकाई और आलमी मामलात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को उजागर किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर भी तफसीली रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के उमूर पर जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, समंदर के रास्ते तिजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर PNSC का बिजनेस प्लान पेश किया जाए जिसमें कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का बोझ खत्म करने का लाएअमल शामिल हो। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक और अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल और मुतल्लिका हलकों के उमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के एलामिये के मुताबिक ये तासुर गलत है कि चीनी वाफर मिकदार में मौजूद नहीं। चीनी दरामद का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम और आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। ज़र अजनास की खरीदो फरोख्त को माली साल से मुंसलिक करना गलत है। मुल्क में चीनी की कीमत में ₹3.77 फ़ी किलो इजाफा। नई कीमत ₹181 हो गई। IMF ने वज़ारत तिजारत को 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त दे दी। वज़ारत तिजारत हुक्काम की इम्पोर्ट पॉलिसी पर सेनेट की कायम कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। बताया, सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त होगी। इन गाड़ियों पर 40% इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। इनफरादी या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए 3 साल पुरानी गाड़ी मंगवाने पर भी पाबंदी खत्म। माली साल 2027 से हर साल इजाफी ड्यूटी में बतदरीज 10% कमी की जाएगी। बैगेज में लाई जाने वाली गाड़ी पर इजाफी 40% ड्यूटी आयद नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात में हाइब्रिड मॉडल को ज़रूरी करार दिया। कहा, पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल शानदार तरीके से काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने फैसले खुद मुख्तारी से और एस्टैब्लिशमेंट के साथ बाकायदा मुशावरत से करते हैं। अब तक ऐसा लम्हा नहीं आया जब फैसले मुतफ़िक़ा तौर पर ना हुए हों। अरब मीडिया को इंटरव्यू में मज़ीद कहा कि जब तक हम मुआशी और गवर्नेंस के मसाइल से नहीं निकल जाते, इस निज़ाम की ज़रूरत है। अगर ये निज़ाम 90 की दिहाई में होता तो इस्टैब्लिशमेंट और सियासी हुकूमतों में तसादुम ना होता। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने कायम मकाम गवर्नर ओवैस कादिर शाह को गवर्नर कामरान टिसोरी के ज़रिए इस्तेमाल रिहायशी कमरों के अलावा तमाम दफातर तक रसाई का हुक्म दे दिया। ओवैस कादिर शाह ने कहा कि गवर्नर हाउस को ज़ाती बैठक की तरह इस्तेमाल करना एक छोटी सोच का इजहार है। गवर्नर टिसोरी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वज़ीर दाखिला और IG सिंध की मौजूदगी में बताया है कि कामरान टिसोरी मरकजी दफ्तर की चाबी अपने साथ तुर्की ले गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 2-3 बार पहले भी हो चुका है। कामरान टिसोरी ने मरकजी दफ्तर को ताला लगाकर आइन की खिलाफ वर्जी की है।
गवर्नर हाउस के मरकजी दफ्तर की बंदिश पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के तर्जुमान का मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान ने कहा कि अगर क़ायम मक़ाम गवर्नर को मरकजी ऑफिस इस्तेमाल करना था तो बर वक्त आगाह करते। क़ायम मक़ाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेश के तौर पर तैयार था। IG सिंध और दीगर सिक्योरिटी हुक्काम भी गवर्नर हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। तर्जुमान ने मजीद कहा कि क़ायम मक़ाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह को सूरत हाल के बारे में गलत फहमी हुई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 24 घंटे में मामले की इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की है। टैक्स फ्रॉड के मखसूस केसेस पर ही गिरफ्तारी होगी। फैसला FBR मेंबर बोर्ड की 3 रुकनी कमेटी करेगी। इंक्वायरी के मरहले पर कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना की कौमी असम्बली में वजाहत।